वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है तत्समा तद्भवा। तो चलिए आप फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आरिका नाम की एक औरत रातों रात पुलिस स्टेशन जाती है अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। इस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का नाम होता है अरविंद। यही इसका केस डील करने लगता है। सो आरिका से पूछने लगता है कि आपने पहले अपनी जान पहचान के लोगों में पूछताछ की, शायद आपके हस्बैंड किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे। आरिका कहने लगती है कि सर मैंने सब जगह पर ढूंढ लिया, फाइनल में ही मैं आपके पास आई हूँ, प्लीज आप मेरे पति को ढूंढ निकालिए। इस तरह से फोटो देकर वापस अपने घर जाने लगती है। एक्चुअली ये सीन थोड़ा फ्लैशबैक का होता है। प्रेजेंट डे पर आरिका अपनी बेटी निधि का बर्थडे होने की वजह से इसके लिए केक वेक लाने लगती है, एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने लगती है, इसको बर्थडे विश करने लगती है। एट द सेम टाइम निधि भी अपने माँ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज अरेंज करने लगती है। मतलब आरिका का रूम भी डेकोरेट करके इसको बर्थडे विश करने लगती है। कहने लगती है कि माँ बेटी का बर्थडे मतलब माँ का भी बर्थडे। उसके बाद निधि अपनी माँ को एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट देने लगती है। इस गिफ्ट को देखने के बाद आरिका को अपने हस्बैंड की याद आने लगती है, थोड़ा इमोशनल होने लगती है। और इसी तरह यहाँ पर आरिका अपने हस्बैंड के बारे में मतलब निधि के फादर के बारे में निधि को कुछ भी बताया नहीं होता। गुस्से में आकर निधि वहाँ से बाहर आकर अपने दादाजी को कॉल करने लगती है कि दादाजी आखिरकार मेरी माँ मुझसे क्या छुपा रही है। जब भी मैं अपने पापा के बारे में पूछूं कुछ भी नहीं बताती, अपने बारे में भी कुछ भी नहीं बताती। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि निधि के दादा आरिका को भी इतना लाइक नहीं करते। कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ऐसी ही है बेटा, बहुत ही साइको किस्म की बंदी है तुम्हारी माँ। उसके बाद निधि के दादाजी इसके फादर के केस के फाइल्स निधि को सेंड करने लगता है। निधि इस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ने लगती है। इस तरह से सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। फ्लैशबैक में पुलिस वाले काफी सारी जगहों पर संजय की तलाश करने लगे थे, मतलब आरिका के हस्बैंड की, लेकिन संजय का कोई भी अता पता नहीं चला। सो एक दिन अरविंद आरिका को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाकर इन दोनों के बारे में पूछने लगता है कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, थोड़ा डिटेल में बताइए। आरिका बताने लगती है कि एक्चुअली आरिका और संजय ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। इनका एजुकेशन खत्म होने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद अरविंद पूछने लगता है जिस रात आपके हस्बैंड मिस हुए थे उस रात क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बता सकते हो। आरिका कहने लगती है कि एक्चुअली उस दिन मेरा बर्थडे था। हर साल की तरह इस साल भी संजय मेरा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया, मुझे एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट भी दिया। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर हम दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ। मुझसे झगड़ा करते ही संजय घर से बाहर चला गया और वापस लौटकर ही नहीं आया। मैंने उसके ऑफिस में उसके कोलिग से पूछा, रिश्तेदारों में पूछा, लेकिन संजय का कोई भी अता पता नहीं था। तब जाके मैं आपके पास आई। अरविंद पूछने लगता है कि आपके हस्बैंड के कोई दुश्मन है। आरिका कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लेकिन संजय के ऑफिस में संजय और उसकी एमडी के बीच कुछ बनती नहीं थी। जब जब संजय अपनी एमडी के बारे में मुझसे शेयर किया करता था तो पुलिस वाले फटाफट से संजय के ऑफिस जाते हैं, लेकिन संजय का एमडी पुलिस वालों को बहुत देर तक बाहर ही वेट करवाते रहता है। बहुत देर वेट करने के बाद अरविंद फाइनली संजय के एमडी के कैबिन में जाने लगता है। संजय के बारे में थोड़े बहुत सवाल पूछताछ करने लगता है और उसी तरह ये भी पूछने लगता है कि 20 सेकेंड को आप कहाँ पर थे, लेकिन ये एमडी इसका जवाब ही नहीं देता। और इसी तरह यहाँ पर इस एमडी के चेहरे पर कुछ जख्म होते हैं। इन जख्मों के बारे में भी अरविंद से कुछ भी नहीं बताता। अरविंद को समझ आ जाता है कि ये एमडी कुछ छुपा रहा है। खैर इसके कुछ दिनों बाद संजय की डेड बॉडी आरिका के घर में ही पाई जाती है। आरिका फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करने पर यहाँ पर पुलिस वाले फॉरेंसिक वाले आते हैं। सारे फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद अरविंद आरिका को बुलाकर यही पूछने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि संजय की बॉडी वहाँ पर है। आरिका कहने लगती है कि सर जब मैंने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी इसके 3 दिनों बाद मेरे घर के आसपास कुछ बदबू आने लगी। जब मैंने उस बदबू को फॉलो करते हुए बेसमेंट के पास गई तो एक बड़े से बक्से में मेरे पति की लाश थी। अरविंद दोबारा आरिका से उसी रात के बारे में पूछने लगता है। आखिरकार उस रात क्या हुआ, क्या आप दोबारा मुझे डिटेल में बता सकते हो। आरिका कहने लगती है कि संजय इससे झगड़ा करके घर से बाहर जाने के बाद ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन किसी जगह पर आने के बाद आरिका किसी टैक्सी को ठोक दिया। अरविंद पूछने लगता है कि आप उस प्लेस के बारे में बता सकते हो जहाँ पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, या कोई ऐसा छोटा क्लू, मतलब उस गाड़ी का नंबर या एरिया। तो आरिका बहुत याद करने के बाद उस एरिया के बारे में बताने लगती है कि जैसा लगता था वो कोई बस स्टॉप हो और इसी तरह उस गाड़ी के पीछे कुछ लिखा था। खैर दूसरे दिन अरविंद उस एमडी को पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि पुलिस वालों के इंक्वायरी में ये बात पता चली कि उसी रात ये एमडी कहीं पर बाहर गया हुआ था। सो इस एमडी से पूछने लगता है कि बताओ उस रात तुम कहाँ पर थे, कहाँ पर गए थे।
इसी बातों में यहाँ पर इस एमडी की गर्लफ्रेंड आती है। कहने लगती है, अरे बेबी, पुलिस वालों ने तुमको यहाँ पर क्यों लाया? अरे मेरी बेबी को पसीना छूट रहा है, कोई एसी डालो ना। इस तरह से बहुत हंगामा करने लगती है और इस एमडी की गर्लफ्रेंड खुद इस एमडी से पूछने लगती है कि उस रात तुम कहाँ पर गए थे, मुझसे तो कुछ और ही कहा था। अब फाइनली ये एमडी सच बताने लगता है कि एक्चुअली उस रात ये एमडी और ऑफिस का एक बंदा पार्किंग लॉट में गाड़ी में कांड वांड कर रहे थे। मतलब ये एमडी थोड़ा गे टाइप होता है। ये सुनने के बाद बेचारी इसकी गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाता है। सबूत के तौर पर ये एमडी अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाता है। यह बंदा भी कबूल कर लेता है कि उस रात ये एमडी मेरे साथ ही था। खैर दूसरे दिन मैथ्यू नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन आकर अपनी गर्लफ्रेंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। अरविंद मैथ्यू के गर्लफ्रेंड की डिटेल्स पूछने लगता है। मैथ्यू कहने लगता है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है अकीरा, कुछ दिनों से वो नजर नहीं आ रही। इस तरह से अकीरा की फोटो दिखाने लगता है। ये फोटो देखकर अरविंद शॉक में रह जाता है क्योंकि इस फोटो में आरिका होती है। मैथ्यू कहने लगता है, सर आरिका और अकीरा ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। मैं अकीरा से प्यार करता हूँ। जब अकीरा ने हम दोनों की प्यार की बात आरिका से कहा तो आरिका ने हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। आरिका एक साइको है सर, उसी ने अकीरा के साथ कुछ किया होगा। सो दूसरे दिन अरविंद आरिका को पुलिस स्टेशन बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि आपकी एक जुड़वा बहन भी है। आरिका शौक में रहकर कहने लगती है, मेरी कोई बहन ही नहीं है सर, ये बात आपको किसने बताई? मैथ्यू नाम का एक बंदा मेरे पास आकर मुझे अकीरा अकीरा कहकर बुलाने लगा था। मैंने उसको बार बार समझाया कि मैं अकीरा नहीं हूँ, आरिका हूँ और मेरी कोई बहन नहीं है। सो अरविंद मैथ्यू पर शक करते हुए उसको पुलिस स्टेशन बुलाकर उसको डांटने लगता है। मैथ्यू यही कहने लगता है, नहीं सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड अकीरा मिस हो चुकी है, वो आरिका झूठ बोल रही है। अरविंद कहने लगता है, ठीक है तुम आरिका के बारे में कुछ और डिटेलिंग बताओ, मतलब वो कहाँ पर रहती है, उसका एड्रेस। मैथ्यू कहने लगता है कि सर मुझे तो उसका एड्रेस नहीं पता, मैं तो पहली बार उसको एक पब में मिला, वहाँ पर गिटार प्ले कर रही थी, हर रात हम लोग वहीं पर मिला करते थे। बाद में अरविंद आरिका को पुलिस स्टेशन बुलाकर इस पर शक करने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हूँ, पता नहीं चल रहा कि किसकी बातों पर भरोसा करूँ। मुझे लगता है कि तुम ही अकीरा बनकर मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हो, और जब तुम दोनों की बात संजय को पता चली, तुम दोनों ने या तो फिर तुमने ही संजय को मार दिया होगा। आरिका समझाने लगती है कि आखिरकार मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, मैं उसे बचपन से प्यार करती हूँ, बचपन से जानती हूँ। ठीक है आपके हिसाब से मैंने अपने पति को मार दिया, तो ऐसे में मैं खुद आपके पास आकर मेरे पति की मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाऊंगी। अब इसी दरमियान में संजय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं तो ये बात पता चलती है कि संजय मरने के बाद भी संजय के डेड बॉडी पर बार बार स्टैब किया गया था। सो दूसरे दिन अरविंद इस बार आरिका और मैथ्यू दोनों को अपने पुलिस स्टेशन बुलाता है। आरिका के हाथ में गिटार देकर इसको प्ले करने के लिए कहता है, क्योंकि मैथ्यू के हिसाब से इसकी गर्लफ्रेंड अकीरा को गिटार प्ले करना आता है, ना ही कि आरिका को। सो आरिका बहुत ही स्मूथली उस गिटार को प्ले करने लगती है। ये देखने के बाद जब मैथ्यू आरिका को हक करने ही वाला होता है, तभी अरविंद मैथ्यू को 2-4 छापड़ लगाकर साइड में लाता है। खैर उसके बाद अरविंद के इन्वेस्टिगेशन में एक और बात भी पता चलती है कि हर हफ्ते एक डिलीवरी बॉय आरिका के घर जाया करता था। मई 22 को भी गया था। सो अरविंद उस डिलीवरी बॉय को अपने पास बुलाकर यही बात पूछने लगता है, क्या मई 22 तुम आरिका के घर के पास गए थे डिलीवर करने के लिए? वो बंदा कहने लगता है, हाँ सर, हर हफ्ते मैं आरिका मैडम के घर के पास जाता हूँ। घर में आरिका मैडम थी। तो ये जानने के बाद अरविंद को दोबारा आरिका पर शक होने लगता है। मतलब आरिका ने क्या कहा था कि उस रात वो बाहर गई थी अपने पति को ढूंढने के लिए। सो दूसरे दिन अरविंद दोबारा आरिका को पुलिस स्टेशन बुलाकर यही सवाल पूछने लगता है। आरिका भी यही कहने लगती है कि सर उस रात मैं अपने घर में मौजूद नहीं थी, मैं बाहर गई थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना। अब अरविंद के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से आरिका का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने लगता है। अरविंद पहले जो सवालात पूछे थे वही सारे सवाल दोबारा आरिका से पूछने लगता है। आरिका बिना हिचकिचाए सारे सवालों के जवाब बताने लगती है। इसी दरमियान में अरविंद ये सवाल पूछने लगता है, क्या तुम ही अकीरा हो? ये सवाल सुनने के बाद आरिका का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होने लगता है। अरविंद समझ जाता है कि आरिका पुलिस वालों से कुछ छुपा रही है। मैथ्यू के बारे में पूछने पर भी इसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब जहाँ पर निधि अपने पेरेंट्स के केस के बारे में स्टडी कर रही होती है। इन्हीं में से निधि को एक और बात भी पता चलती है। एक्चुअली आरिका के फादर एक बेटा चाहते थे, लेकिन आरिका के फादर को 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई। इन दोनों का नाम रखा आरिका और अकीरा। लेकिन आरिका के फादर ने अकीरा को एक नर्स को दे दिया, तो वो नर्स अकीरा को अपने घर लाकर इसको अपने बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करने लगी। एक दिन टीवी में अकीरा ने आरिका को देखा, मतलब ऐसे ही कुछ प्रोग्राम में। कुछ दिनों बाद उस नर्स की डेथ हो जाने की वजह से
अकीरा आरिका के घर चली गई, मतलब अपने घर वापस चली गई। अब आरिका भी अपने घर में अकेली थी, तो ये दोनों एक ही कमरे में अपनी जिंदगी गुजारने लगे बिना अपने माँ बाप को बताए हुए। कभी आरिका बाहर घूमती, कभी अकीरा बाहर घूमती। तो यह सच्चाई जानने के बाद निधि अपनी माँ आरिका के पास जाकर यही बात पूछने लगती है कि आपकी कोई बहन भी थी? तो आरिका हाँ का जवाब देने लगती है। उसके बाद अपनी बेटी को बाकी कहानी भी बताने लगती है। फ्लैशबैक में अरविंद एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर आरिका के बारे में पूछने लगता है। वो डॉक्टर अरविंद को आरिका के बारे में एक जबरदस्त बात बताने लगती है कि आरिका सिजोफ्रेनिया से जूझ रही है। बात यह है कि आरिका की कोई जुड़वा बहन नहीं थी, वो अकेली ही थी। लेकिन बचपन में इसके माँ बाप बहुत झगड़ा किया करते थे, जिसकी वजह से आरिका अकेलापन महसूस करने लगी। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए आरिका ने यही सोचा कि काश मेरी एक और बहन होती। तो इसी इमेजिनेशन से पैदा हुई अकीरा। कभी ये आरिका बनती, कभी अकीरा बनती। बड़े होने तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा और एक रात आरिका अकीरा बनकर मैथ्यू से मुलाकात किया, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। और उसी क्लब में संजय ने अकीरा को देखा था, मतलब आरिका को देखा था। संजय आरिका को दूसरी औरत समझकर अपने वाइफ के साथ ही अफेयर चलाने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए संजय आरिका को दूर रखने लगा। एक दिन आरिका टिप टॉप से रेडी होने लगी थी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए। संजय आरिका के पास आकर आरिका को अकीरा समझकर इसे यही कहने लगा कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूंगा, चलो हम दोनों कहीं पर भाग चलते हैं। संजय की ये बातें सुनने के बाद अकीरा का दिल टूट गया और बिना सोचे समझे कुछ कांच का टुकड़ा लेकर अपने हस्बैंड को मार दिया और अपने घर में ही किसी जगह पर छुपा के रख दिया। सुबह होने के बाद ये खुद भूल गई कि इसने अपने पति को मार दिया। सो अरविंद डॉक्टर से पूछने लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है? डॉक्टर कहने लगती है 0.001% लोगों को ही ऐसा हो सकता है। आरिका को उसके बचपन में ही ये चीज ट्रिगर हो गई थी। सो ये जानने के बाद अरविंद आरिका को क्रिमिनल ना समझते हुए इसको पेशेंट समझकर छोड़ देता है। प्रेजेंट डे पर निधि भी अपनी माँ की हालत को समझकर इसको अपना लेती है। सो सॉरी बोलने लगती है कि इसको गलत समझा। कुछ दिनों बाद आरिका और उसकी बेटी निधि दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं एक बंदे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। इस बार वो बंदा और कोई नहीं, निधि का दादा होता है। मतलब कल से निधि का दादा नजर नहीं आ रहा और पता नहीं इसको किसने गायब किया, आरिका या तो फिर अकीरा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।